को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। रब को हम बने दो से है। हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम के सदर इजलास फज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर अल आज़मी हफ़िज़हुल्लाह शेखुल हदीस जामिया आलिया अरबिया मौजूद हैं। मैं बड़े अदब के साथ शेख से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख आप तशरीफ़ लाएँ और सदारती खिताब से हम तमाम सामीन और जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है घरों में सामियात से नवाजें, सामियात को नवाजें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। डाइस पर और मुख्तलिफ कुर्सियों पर बैठे हुए हमारे मेहमानान गिरामी क़द्र, उलमाए किराम, हाज़रीन, अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि भी आपको बताया गया अहले मोहल्ला की जानिब से मुनक़िद हुआ है, इसलिए कि हर मोहल्ले में ऐसे अफराद ज़रूर होते हैं जिनकी दिली ख्वाहिश और ये आरज़ू होती है कि सब लोग शाना बशाना मिलकर एक अच्छा माहौल और एक ऐसा मुआशरा बनाए जो मुआशरा की सबके लिए मुफीद और बेहतर हो। ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छा नज़रिया है और ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। मैंने जो एक छोटी सी सूरत पढ़ी है उसी से मुतल्लिक चंद बातें कहूँगा, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब जो सदारती खुतबा होता है जलसे की एक तमहीद होती हो। असल मुकर्री के आने से पहले माहौल बनाने की खातिर या इस मकसद से कि असल मुकर्री के आने से पहले कुछ बातें ऐसी हो जाएं कि लोग सुनने, समझने और जानने का मूड बना लें, और जब लोगों का अच्छी तरह सुनने समझने का मूड बन जाए तो उसके बाद असल मुकर्री आएंगे और अपने मौजू पर खिताब करेंगे। क्योंकि आज के दौर में वही तकरीरें और वही खिताब और वही पैगाम सुना जाता है जो आप अच्छी तरह जानते हैं और जिसे आम तौर पर पेशावर लोग करते भी हैं। लेकिन बहरहाल बतौर सदारती खिताब के मुझे कुछ कहना ही था। मैं इस मुनासबत से बस चंद बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये कि हम सब इस बात को जानते हैं कि नफ़ा और नुकसान ये दो लफ्ज़ है और इतना आसान सहल कि हर एक आदमी बल्कि तमाम बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि नफ़ा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। लेकिन अलमिया और टेढ़ी ये है कि हम लोग इस नफ़ा और नुकसान का दायरा महदूद रखते हैं और अगर किसी के कारोबार में घाटा और खसारा हो जाए तो इसे नुकसान समझते हैं, किसी का बिजनेस फेल हो जाए तो इसे नुकसान समझते हैं,
अगर कोई मेहनत करके फेल हो जाए इम्तिहान में तो नुकसान समझते हैं, या किसी तरीके से कोई आदमी जो समाज में रहता है उसे कोई धक्का लगे तो उसे समाज में अपने एतबार से उसे नुकसान से ताबीर किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि नुकसान का अलग अलग पैमाना है और नुकसान की अलग अलग ताबीरात हैं और नुकसान की अलग अलग तारीफात हैं, हर आदमी जिस मैदान से जुड़ा हुआ है उस मैदान में अपने नफा और नुकसान का वो जायजा लेता है। लेकिन तमाम के तमाम नुकसानात का अगर आप जायजा लें तो ये बात मालूम होगी कि तमाम तर नुकसानात दुनिया से मुताल्लिक हैं। जैसा कि मैंने बताया, चाहे मामला बिजनेस का हो, तिजारत का हो, इम्तिहानात में फेल हो जाने का या और कोई भी, ये तमाम तर नुकसानात हमारी दुनिया से चंद रोज़ा जिंदगी से मुताल्लिक हैं और हम इसी को नुकसान समझते हैं। और अगर इसी में कामयाबी होती है तो कामयाबी समझते हैं। मैंने जो सूरह असर पढ़ी उसमें कुरान ने बड़ी सराहत के साथ ये कहा कि वल अस्र, ज़माने की कसम। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी अहम बात को ज्यादा अहमियत देकर बताना चाहता है तो कसम खाता है। ये इंसानी मिजाज है, इंसानी फितरत भी है। हम सब लोग भी, बहुत सारे लोग तो हत्तल मकदूर कसम खाने से इज्तनाब और परहेज करते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं किसी वक्त तो किसी बात को अहमियत देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके नज़दीक कसम की कोई अहमियत नहीं होती और सुबह से शाम तक बार बार खाते हैं और उनका कोई मसला नहीं होता, उनकी इस कसम का कोई एतबार भी नहीं होता। तो अगर एक आदमी जब किसी चीज को अहमियत देना चाहता है तो उसको बयान करने के लिए कसम अल्लाह की खाता है, ताकि अगले को इस बात का एतमाद हो, इस बात का यकीन हो, इस बात पर उसे भरोसा हो कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही परफेक्ट है, वो सच है, उसमें कहीं से शुबह का कोई दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला इंसान की फितरत को जानता है, मिजाज को जानता है, वही उसका खालिक है, वही उसका मालिक है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसी फितरत को बलूद रखा और अपनी एक अहम बात को बयान करने के लिए पहले कसम खाया, वल अस्र, जमाने की कसम। जमाना ये गर्दिशे लालो नहार है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो हम लोग अपने औकात को गुजारते हैं, काटते हैं, इसी का नाम जमाना है। और जाहिर सी बात है कि अहमियत इस लिहाज से है कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट, बल्कि एक एक सेकंड जो गुजरता है वो वापस नहीं आता। इसलिए अगर एक आदमी संजीदा है तो उसे अपने गुजरे हुए वक्त पर बड़ी तकलीफ और दुख होता है अगर गैर मुनासिब जगह उसने उसको इस्तेमाल किया है तो। लेकिन अगर उसने उस वक्त का इस्तेमाल सही किया है तो मुतमईन रहता है कि चलो मेरी जिंदगी का एक लम्हा, एक मिनट और एक सेकंड कटा मगर गलत जगह नहीं कटा है। तो वक्त की बड़ी अहमियत है, जमाने की बड़ी अहमियत है। एक मुफस्सिर ने लिखा कि अगर आपको जमाने की अहमियत न समझ में आए, वक्त की अहमियत न समझ में आए, तो किसी बर्फ फरोश के पास आप जाइए और देखिए बर्फ बेचने वाले का एक एक सेकंड कीमती होता है, क्योंकि जितना सेकंड गुजरता है और जितना मिनट गुजरता है उसका बर्फ कम होता जाता है। अगर सुबह को 50 किलो है और कोई न ले तो मालूम हुआ कि दोपहर तक 25 ही किलो हुआ, तो उसका 25 किलो तो नुकसान में गया। तो अगर एक आदमी को जमाने के एतबार से ये समझना हो कि वाकई हमारा वक्त जिंदगी का कितना कीमती और अहम है, तो उसे बर्फ को और बर्फ बेचने वाले को देखना चाहिए। बहरहाल तो कुरान ने
कहा कि वल अस्र, जमाने की कसम। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी का हर लम्हा जो गुजर रहा है और जो गुजर रहा है, हर एक लम्हे के बारे में सोचना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी का कीमती लम्हा है जो फिर दोबारा नहीं मिल सकता, दोबारा में हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़माने की क्यों कसम खाई। और ज़माने कसम खाने के बाद जो सबसे बड़ी और अहम बात बताई वो ये कि हम लोग जितनी चीज़ों को नफ़ा बख्श समझते हैं और जिसको हम लोग अपने नफ़ा के मेयार पे तौलते हैं, उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लिया कर दिया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। अनेक आदमी जो कुछ सोच रहा है, जो फायदा के बारे में उसका नजरिया और राय है, चाहे हमारा मामला बिजनेस से मुताल्लिक, तिजारत से मुताल्लिक, इम्तिहान से मुताल्लिक या किसी भी नाहिए से, जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखता है और सोचता है, और वही उसका तरक्की का, तनज़्ज़ुली का, फायदे का और नुकसान का मेयार होता है। लेकिन जितने भी ये हमारे मेयारात हैं वो सब के सब दुनिया से मुतल्लिक़ हैं, और इन तमाम के बारे में कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र। अगर एक आदमी तिजारत की बात सोचता है तो ये समझना चाहिए कि यह हमारे लिए बज़ाहिर नफ़ा है, मगर ये घाटे का सौदा है। और इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक सियासी आदमी है, वो सियासत के मैदान में है, वो MLA और MP का उम्मीदवार है, तो उसके नज़दीक भी नफ़ा और नुकसान यही है। वो जीत गया तो कामयाब है, और अगर हार गया तो नाकाम है। तो आप और हम नफ़ा और नुकसान का जो भी मेयार मुतय्यन करें वो सब इसी दायरे में आते हैं, और कुरान ने ये वाज़े कर दिया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। मुतलक तौर पर सबको कह दिया, किसी को छोड़ा नहीं, और उसके बाद बताया कि बस फला फला चीज। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी डॉक्टर के पास जाइए और मामला बहुत सीरियस हो तो डॉक्टर कहता है कि देखिए आप कुछ नहीं खा सकते, आपको तमाम चीजों से परहेज करना है, फला फला और फला चीज ही आप खा सकते हैं, क्योंकि वो चीजें कम हैं, थोड़ी है, और बाकी न खाए जाने वाली चीजें ज्यादा हैं। इसलिए इस तरीके से डॉक्टर मरीज को समझाता है कि उसे ये बात आसानी समझ में आ जाए कि इन चंद चीजों के अलावा बाकी सब नुकसानदेह चीजें हैं। इसलिए अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल हमारा ये गलत होगा। तो कुरान ने इस बात को कहा कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ईमान ही की मुनासबत से यहाँ पर इकट्ठा है, सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर हम लोग यहाँ पर इस मजलिस के अंदर, इस मस्जिद के अंदर, इस प्रोग्राम में हैं। लेकिन हम लोगों ने ईमान का दायरा बड़ा महदूद कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि चुमी गोए मुसलमानम बिलर्जम कि दानम मुश्किलाते लायरा, कि जब मैं अपने को मुसलमान कहता हूँ तो लरस जाता हूँ, ये सोच कर कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद किस कदर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से अपने को मुसलमान कहते हैं, और अगर कहीं मुकाबले की बात आ जाए तो जितने लोग होंगे वो सब के सब लोग अपना ईमान सबसे ऊपर रखेंगे और यही कहेंगे क्या समझते हो, मेरा ईमान किसी से कमजोर है क्या? किसी का ईमान कमजोर नहीं मालूम होता। मगर इस आयत करीमा के अंदर कामयाबी का जो राज बताया कि कामयाबी अगर किसी चीज में है तो पहले आदमी ईमान लाए। ये आदमी ने ईमान कबूल किया, ईमान ले आया, या एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उस माहौल में पला बढ़ा और उसको ये बात मालूम है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ईमान के तकाजे हैं, ये ईमान के तकाजे खिलाफत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये कहा कि इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि सिर्फ ईमान का देने के बाद
हम उससे अलग नहीं हो जाते या हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद अमले साले का मामला है। अमले साले का भी दायरा बहुत वसी है। सिर्फ आप ये न समझें कि नमाज पढ़ लेना अमले साले है, रोजा रख लिया अमले साले है, ज़कात दे दिया अमले साले है, बल्कि हर इबादत जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जो अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए जो भी अमल किया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे कोई बात नहीं। अगर एक आदमी छोटा काम करता है, छोटा अमल करता है, मगर उसकी नेक नियति है, हर दर्जा खुलूस है, उसकी तबीयत के अंदर पाकीज़गी है, तो उसका छोटा अमल ही बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा अमल करता है, मगर तबीयत और मिजाज के अंदर वो पाकीज़गी नहीं जो मतलूब है, तो ऐसी सूरत में बड़ा से बड़ा अमल भी उसके लिए बेकार है। करीब है बिल्कुल हम लोगों के लिए बकरीद। हर शख्स, हर आदमी जहां बैठेंगे, चंद लोग इकट्ठा होंगे तो कुर्बानी का जिक्र आएगा, जानवरों के खरीदने का, उनकी कीमत का, छोटे और बड़े होने का, अच्छे और खूबसूरत होने का, मुख्तलिफ नाहिये से लोग तबसरा करेंगे। और बहुत सारे लोग तो बाकायदा कुर्बानी के मामले में जबान से कहते तो नहीं, मगर ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों से मुसाबका करते हैं कि मेरा खस्सी सबसे बड़ा है और सबसे कीमती है और सबसे अच्छा है। अगर एक आदमी के दिल में ऐसा कोई तसव्वुर आता है, उसके ज़हन ख्याल में ऐसी कोई बात आती है कि लोग जाने कि सबसे बड़ा मेरा जानवर है और मेरा खस्सी है, सबसे कीमती भी है, तो बस अलमान अलफीस, अल्लाह ही बेहतर जाने उसकी इस कुर्बानी का क्या नतीजा होगा। इसीलिए ऐसे मौके पर मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि चूंकि आज के दौर में कुर्बानी की कबूलियत या आदमी कबूलियत का कोई मेयार नहीं है, बज़ाहिर या शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया है, इसलिए हर आदमी अपना दावा कर सकता है और करता है कि मैंने अल्लाह के राह में बड़ी कुर्बानी दी है और की है, अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा। हमें दुआ करना भी चाहिए, लेकिन पहले मामला ये होता था कि कुर्बानियों को जब लोग पेश करते थे तो एक आग आती थी और जिनकी कुर्बानी कबूल होती थी उसे आग जला देती थी। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आज के दौर में अगर ये होता तो कितने लोगों का पोल खुल जाता कि उनकी इस कुर्बानी में कितनी नेक नियति है, कितना खुलूस है, कितनी सच्चाई है और कितनी ईमानदारी है और कितना कुर्ब और अल्लाह ताला से वो लोग रिजा चाहने वाले लोग हैं। इसलिए ये बात हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि अमले साले का दायरा सिर्फ नमाज रोजा ज़कात तक महदूद नहीं है, बल्कि हम हर कदम उठाएं, छोटा या बड़ा, तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर इसमें कहीं से भी रियाओ नमू का उन्सुर पैदा हो गया, दिखलाने का उन्सुर पैदा हो गया, ये कहीं जज्बा पैदा हो गया कि लोग देखें कि मैं नमाज पढ़ता हूँ या मैं फजर की नमाज में रहता हूँ या मैं फलां काम करता हूँ, तो बस ऐसी सूरत में रिया एक ऐसी चीज है जो आदमी के तमाम अमाल को गारत, बल्कि ये एक रिवायत के अंदर आपने फरमाया कि इन यक़ो मा ख़ाफ़ु अलैकुम, कि सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी चीज का खौफ है तो यही रिया है कि आदमी बड़ी नेकनीयती के साथ बज़ाहिर बड़े अच्छे इरादे से करता है मगर दिल में कुछ इरादा और है। इसलिए आम आदमी तो जाहिर देखता है और जाहिर देखकर एक फैसला कर लेता है कि भाई बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे इरादे से फलां साहब ने ये काम किया, मगर दिल के अंदर क्या ये अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। इसलिए कि रिया नमू का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं, मुझे खुद जाती तजर्बा हुआ, बाज़ जगह अगर मान लीजिए कि किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए चंदे का ऐलान हुआ, बहुत सारे लोग कैश में लाके नकदे देते हैं और बहुत सारे मौलवी साहब लिख लीजिए और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के लिखवाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए,
मगर सिर्फ लिखवाना नहीं, ऐसी ढेर सारी आपको अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में मिसालें मिल जाएंगी कि लोग लिखवाते तो हैं लोगों के सामने बहुत जबरदस्त, बाद में उस चंदे का पता नहीं लगता। लोगों के नजदीक आप जरूर मकबूल हो जाएंगे, महबूब हो जाएंगे, आपकी तारीफ होगी, अरे फलां साहब ने तो बहुत लंबा चंदा लिखवाया। मगर वो लोग भी जानते हैं, यही कहते हैं, ये नहीं कोई कहता कि उन्होंने बड़ा लंबा चंदा दिया, इसलिए के अंदर पोल होने का खदशा रहता है। बहरहाल तो कामयाबी के लिए एक तो चीज ईमान है और दूसरी चीज जो है वो अमले साले है। इसलिए अमले साले के मामले में हर आदमी को हद दर्जे मुतात रहना चाहिए और रिया नमू से बिल्कुल बचना चाहिए और हमेशा इस बात का उसके दिल में खदशा रहना चाहिए कि ऐसा न हो कि मैं ये काम तो करूं अल्लाह के लिए मगर मेरे मुंह पर मार दिया जाए। तीसरी चीज जो बताई गई वतवासो बिलहक है कि जो लोग एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते हैं कि एक आदमी ईमान लाया, अमले साले किया, मगर अभी उसका दायरा और वसी है, वो ये एक आदमी जितना कुछ भी एक दूसरे तक हक बात पहुंचा सकता है, सिर्फ मौली साहब की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ खतीब की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। हर आदमी जानता है नमाज पढ़ना चाहिए, हर आदमी जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कौन नहीं जानता। हर आदमी दूसरे से कह सकता है भाई अजान हो रही चलो नमाज पढ़ने, झूठ बोलते हुए देखे तो कह सकता है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए तुमको। तो एक आदमी जितना कुछ भी कर सकता है उसे करना चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी कोई भी शख्स इस तरीके से एक दूसरे से हक बात की तलकीन करता है और हक बात की वसीयत और नसीहत करता है तो ये बात भी उसी के साथ उसके ज़हन में बात रहनी चाहिए कि उस पर नक़्द होगा, तफसरा होगा, बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही जाएंगी। आज का ये प्रोग्राम और आज का ये इजलास आम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग आ गए और खतीब साहब और आज के आपके मुक़र्रिर खुसूसी भी तशरीफ ला चुके हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। वक्तन फ़वक्तन इस तरीके से जो छोटी बड़ी मजलिसें मुनक़िद होती हैं, बल्कि मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हों, जलसों और इजलास आम से बेहतर ये होता है कि छोटे छोटे ये इजलास चाहे मस्जिद में मुनक़िद हो, मदरसे में मुनक़िद हो, किसी घर में मुनक़िद हो, कम लोग होते हैं, संजीदगी से बात कही जाती है और संजीदगी से बात सुनी भी जाती है, उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो ये वतवासो बिलहक़ के अंदर ये बात भी है। और उसके बाद चौथे नंबर पर जो बात कही गई वतवासो बिस्सब्र, क्योंकि इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर या आप बहसत खतीब के या बहसत मुक़र्रिर के कुछ कहेंगे लोगों के सामने और ख़ास तरीके से वो बातें कहेंगे जो लगती हुई हो तो तफसरा ज़रूर होगा। सिर्फ तफसरा नहीं होगा, आपको उछाला जाएगा, आपकी खामियां देखी जाएंगी और जो कुछ भी आपके बारे में और हमारे बारे में या इस किस्म का काम करने वालों के बारे में जितना कुछ भी वो कह सकते हो करेंगे। इसलिए जब एक आदमी हक की वसीयत करता है, हक की नसीहत करता है और हक बात की तलकीन करता है तो उसे ये बात गिरा दे लेनी चाहिए कि उसके बाद उसे सब्र भी करना पड़ेगा। अगर सब्र का हौसला है, सब्र का आज़्म है, सब्र की तौफीक है और तो ऐसी सूरत में हक बात कहे, लेकिन अगर उसके पास सब्र की तौफीक नहीं है तो इसे जान लेना चाहिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और फेल हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने कामयाबी का ये नुस्खा बताया है 4 चीज़ों को, ईमान ले आना, अमल साले करना, वतवासो बिलहक़ यानी हक बात की नसीहत करना, वसीयत करना और फिर सब्र करना। इसलिए हमारा जो मेयार है
कामयाबी का और कामयाब होने का वो मेयार दुनिया तक महदूद है। कुरान ने उन तमाम को काट दिया और ख़त्म कर दिया और इस बात की वाज़ेह कर दिया कि कामयाबी का राज इन 4 चीज़ों के अंदर महदूद है। इसलिए हम लोग ये कोई फ़लसफ़े की और मंतिक की गुत्थी नहीं जिसे हम समझ ना सके या सुलझा ना सके, बल्कि ये आसान बात है। तमाम लोग जानते हैं कि ईमान क्या होता है, ईमान के बाद अमल साले क्या होता है और हक बात की वसीयत किस तरह होती है और सब्र की तलकीन कैसे होती है। ये तमाम बातें हम जानते हैं और इन्हीं तमाम बातों को जानने के बाद हम जब उसे अमली जामा पहनाएंगे तो हमें दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान, अहादीस और दीन की तमाम तालीमात पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह वसनुल जज़ा। सदर मोहतरम के इस पुरमग़्ज़ सदारती खिताब के बाद